चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हम यही सीख रहे थे कि कैसे भिन्नों को हम भाग देते हैं, भिन्नों को सॉरी परिमेय संख्या को हम कैसे आपस में भाग देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को कैसे भाग देते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि परिमेय संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके सामने, माइनस का 15/4 को भाग देना है 25/2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको भाग देना है। ठीक है, दोनों ही परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों ही परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। कैसे करते हैं? पहले वाले को वैसे उतार दो, -15/4, इसका व्यवक्रम कर दो, 2 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, बीच में आ जाएगा गुणा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 5 से कटेगी, 5 या 15, 5 पंचे 25, क्या बचा? यहाँ तो माइनस का है, माइनस का 3 गुणा 1, 2 गुणा 5। ठीक है, एक ही माइनस की संख्या उत्तर में माइनस जरूर आएगा, क्योंकि एक ही माइनस का था ना यहाँ पे। और आपको पता है जब भी एक माइनस की संख्या हमेशा माइनस आंसर में आता है, गुणा और भाग दोनों में। 3/10, माइनस का 3/10। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर? जो बच्चा अभी आया है बेटा, नया मुनेश के नाम से बच्चा है बेटा, क्लियर है? यस मत लिखो अगर क्लियर नहीं है तो। समझ में आया है तभी यस लिखिए। एक क्वेश्चन करे पोल में इसी टाइप का। ठीक, क्लास लीव करके कोई बच्चा नहीं जाएगा, बार बार वही बोल रही हूँ, क्लास लीव करके जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा बीच में। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस का 55/12 को भाग दो माइनस का 11/4 से। सभी बच्चे करिए क्वेश्चन, डिवाइड करो। इसका हो जाए मुझे कॉपी शो कर दें। हेमंत कुमार के नाम से बच्चा है बेटा। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। महावीर कुमार के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट, बढ़िया। पोल में कर दीजिए। ज्योति एकदम करेक्ट है आंसर, बढ़िया। मुकेश कुमार के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है। ठीक, अंकुश एकदम करेक्ट, वेरी गुड। रिंकू के नाम से जो बच्चा है, हाँ ठीक है। फाइनल आंसर क्या है बेटा? बढ़िया, करेक्ट। पोल में कर दीजिए बेटा जिन्होंने भी आंसर किया है। वेरी गुड, सभी का ठीक है पोल में अभी तक। सभी का ठीक है। यस बेटा, कीजिए जैसा आता है आपको, कीजिए क्वेश्चन। आखिरी के 5 सेकंड सर। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बढ़िया, किसी का भी गलत नहीं है पोल में, सभी का ठीक।
बढ़िया। तो देखो आप क्या बोला मैंने, जैसे कि बताया था पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये ऐसे उतार दो। दूसरे का कर दो रेसिप्रोकल, व्यक्त क्रम, 4 ऊपर माइनस का 11 नीचे, बीच में गुणा का चिन्ह। अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 11 और 55, 11 पंजे 55, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपको दिख रहा है दो संख्याएं माइनस की हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं और उनका गुणा हो जाता है, गुणा हो रहा है ना, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उत्तर प्लस का आएगा, प्लस का 5/3, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा होती है तो हमेशा प्लस का उत्तर आता है, 5/3 प्लस का। क्लियर सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? संजय के नाम से बच्चा, बेटा क्लियर हो गया? गुड, ठीक है। तो पिछली क्लास में ना ये तो हमारा सारा कवर हो गया था। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। तो मैंने आपको बोला था दूसरे तरीके से करते हैं। दो कंडीशन बनेंगी बेटा, यहाँ पे दो केस बनेंगे। सबसे पहले वाले को पढ़ लेते हैं, जब हमारा अंश हर से छोटा हो, ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब इस तरह का होता है, किस तरीका का भिन्न होता है वो? उचित भिन्न होता है ना। उचित भिन्न में ही तो अंश हर से छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। सभी को याद आया जब हम भिन्न पढ़ रहे थे? ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके की परिमेय संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले 3/4, ठीक है, दोनों को निरूपित करते हैं, 3/4 और माइनस का 3/4, क्योंकि दोनों ही परिमेय संख्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों को साथ में देख लेते हैं। ठीक है, ये एक उचित भिन्न है। जब भी इस तरीके के हमारे परिमेय संख्या है कि अंश हमारा छोटा हो हर हमारा ज्यादा हो, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे आप लोग, 0 लगाएंगे, ठीक है, 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2, इससे आगे जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी हमारा इस तरीके का हमारा परिमेय संख्या है जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वो हमेशा परिमेय संख्या 0 और 1 के ही बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना, डिवाइड करोगे, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं आने वाली। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगी जब भी हम प्लस वाली की बात कर रहे हैं, 3/4 की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आएगी, तो इसलिए हमें उसके आगे की संख्या की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे करना है। अगले स्टेप में आपने क्या देखना है, आपको पता चल गया 0 से 1 के बीच में आनी है। अब हमने देखना है हर में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, तो आप 0 से 1 के बीच में 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 और चौथी 1 को माना जाएगा। 0 वाले को काउंट मत करो, उसके बाद से काउंट करो, 1 2 3 4, 1 को काउंट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? 0 वालों को काउंट नहीं करना, उसके बीच में जो हर में जितने संख्याएं हैं 4 है, तो 4 बीच में 3 आ जाएंगे, चौथा 1 होगा। 1 2 3 और 1 को हम चौथा वाला मानेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करना। इतना कर दिया। अगले स्टेप में अब हमने क्या देखना है, अपने हम देखना है अंश को। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 3 है, तो यहां से काउंट करो। कैसे काउंट करोगे? 1 2 3, 3 यहाँ आ रहा है ना, तो 3/4 यही होगा। क्लियर हुआ सभी को? धीरे धीरे समझ में आएगा, बट कुछ तो गया होगा दिमाग में। काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे हम अभी। ठीक है, तो ये तो प्लस वाली हो गई। इसी तरह से माइनस वाली देख लेते हैं। जैसे प्लस वाली 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, वैसी माइनस वाली 0 और -1 के बीच में करेगी, है ना। माइनस वाली भी तो 0 और -1 के बीच में करेगी। सेम वही, नीचे 4 है तो काउंट कर लो, 1 2 3 और चौथी हो गई 1, 4 हो गई। ऊपर है 3, यहाँ से काउंट करो इस तरफ से, 1 2 3, माइनस का 3/4 यहाँ है। आपको पता है ना भाई, माइनस का 3/4 और 3/4 बराबर है, बस साइन का अंतर है। तो ये जितना 0 से दूरी पे होगा 3/4, उतना ही तो माइनस का 3/4 भी 0 से दूरी पे होगा। होगा या नहीं? आप लोग बताइए मुझे।
इसको ना अपने कॉपी में लिख लो, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरीके के, जहाँ पे हर हमारा बड़ा हो अंश छोटा हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए पहले सभी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 7/8 का, ये भी इसी तरीके का है, उचित भिन्न। ठीक है, और माइनस का 7/8, दोनों को साथ में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको पहले बताया इस तरीके के जब भी आएगी तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 लगा दिया, 8 माइनस का 1, तो माइनस का, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको काउंट करना है, नीचे 8 है ना, 0 को हटा के खींच दो, एक को लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 1। ठीक है, 0 को काउंट नहीं करना है, बाकियों को करो पूरे, यहाँ से लेके इस जगह से शुरू करोगे ना तो 1 तक पूरे 8 हो जाएंगे, 8 डंडियां हो गई। अब ऊपर वाली संख्या देखो 7 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7/8। अब बताइए सभी को क्लियर हुआ ये चीज? बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से, अगर नहीं आ रही तो। यस ज्योति, वेरी गुड बेटा। अब इसी तरीके से माइनस वाली संख्या भी होगी। अच्छा 1 मिनट बच्चे को आने देते हैं, उसके बाद करते हैं। इसी तरीके से माइनस वाली सभी अपनी अपनी कॉपी में दिखाएंगे मुझे कैसे किया आपने। माइनस का 7/8 सेम ऐसे, 0 और -1 के बीच में आएगा वो। यस जी, अंकुश बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। बाकी बच्चे कर लिया? देखो, यस मनोज शर्मा के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट है सबका, एकदम करेक्ट है ना। यस मुकेश के नाम से बच्चा, बेटा अभी आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? बताइए। अब माइनस का 7/8 सेम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया ये वाला 8वां, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले हो जाएगा माइनस का 7/8। ठीक है, सेम वैसे ही होगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे करना है? यस मुनेश के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका। आ रहा है समझ? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? जीरो वाले को काउंट नहीं करते, 1 वाले को करते हैं, इतना याद रखना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस अंकित के नाम से जो बच्चा, बेटा अभी आपने ज्वाइन करा और आपको समझ में भी आ गया, वाई लिख रहे हो, इतनी जल्दी तो किसी को नहीं आ सकता।
अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है आपने। चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन होगी इसका अपोजिट, जब हमारा अंश क्या हो जाएगा, हर से ज्यादा हो जाएगा। दो ही कंडीशन बन सकती है ना। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, किस तरीके का फ्रैक्शन होगा ये, अनुचित भिन्न बनेगा ना, या इम्प्रॉपर का। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले 5/2 माइनस का 5/2, इन दोनों को हमने संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ठीक है, ये रही मेरी संख्या रेखा। इसको करने से पहले इसको ना आपको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ना है 5/2 को। तो कैसे करेंगे, भाग दे के 2 दूनी 4, 1 आया, क्या लिख लोगे, 2 1/2। 5/2 को 2 1/2 ही तो लिखोगे आप मिश्र भिन्न में। सीखा था ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सब यहीं पे आएगा, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में वो चीज सिखाई गई है। याद आया सभी को, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। तो इसको 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 1/2। ठीक है, ये काम हो गया। अब अगला स्टेप है मेरा संख्या रेखा पे नंबर लिखना। ठीक है, ये जो संख्या है ना 2, जो पूर्ण वाली संख्या होती है, उसके और उसके अगले वाले डिजिट के बीच में 2/2 1/2 आएगा। ये जो 2 नजर आ रहा है ना, तो ये संख्या 2 और 3 के बीच में आएगी। इस वाली संख्या को देखते हैं। ठीक है, इसके और इसके अगले वाले के बीच में आता है ये वाला फ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो ये वाली जो संख्या है 3 और 4 के बीच में आती। ठीक है, अब 2 है तो ये संख्या 2 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है, इससे हमने पता लगाया ये 2 और 3 के बीच में आने वाली है। ठीक है, 2 तो ये रहा। अब ये 2 से भी आधा ज्यादा है, मतलब 2 1/2 है ना। अब इस 1/2 को अगर आप ध्यान से देखो, ये पहले वाला केस बन गया फिर से उचित भिन्न वाला, जो पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, ये दूसरा वाला तो उचित भिन्न है हमारा। तो 1/2 को हमको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, 2 को छोड़ के 1 और तीसरा हो जाएगा ये 2, ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा 2 1/2। समझ में आया। देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा मैंने। मिक्स फ्रैक्शन से जो पूर्ण वाला हिस्सा है उसके और उसके अगले वाले के बीच में संख्या आती है, उसको मैंने देख लिया 2 है। फिर इस 1/2 को पहले जैसे सीखा था वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, 1 2 में तोड़ के, और फिर ऊपर वाली संख्या देखो 1/2 आ गया। इसको फिलहाल कॉपी में, अच्छा माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस का 5/2 जो होगा, ये तो माइनस में 2 1/2 आएगा ना, इसका मतलब ये माइनस का 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सभी को समझ में आया क्यों, माइनस के 2 उसकी अगली संख्या। तो फिर से खींच लो, 1 2 है ना, 1 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 1/2, मतलब माइनस का 5/2 यही होगा। सभी को समझ में आया बेटा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो नोट डाउन कर लेना, फिर एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं इसी तरीके का। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 7/4, अंश बड़ा हर छोटा। सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लो। 4 एकम 4, 3 आया, तो क्या आएगा, 1 3/4, 1 3/4 में परिवर्तित हो गया। अब बना लो संख्या रेखा आप, ये रही संख्या रेखा। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आने वाला है, बताओ ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए। पूर्ण संख्या से देखते हैं ना, पूर्ण संख्या और उसके बाद वाली संख्या।
0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में। यस वेरी गुड, 1 और 2 के बीच में आएगी। मैंने बोला ना जो ये वाली संख्या है इसके और इसके अगली जो आ रही है, 1 के बाद अगली तो 2 है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगी ये संख्या। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक तो ये रहा। अब 3/4 इससे पहला वाला केस 4 हिस्सों में तोड़ दो, एक को छोड़ दो। 1 2 1 2 3 4, ऊपर वाली संख्या 3 है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 3/4 या 7/4। आया सभी को समझ? बताइए बेटा। कॉपी में लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है नहीं, अगर समझ में आ जाए तो फिर भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब माइनस वाली जो संख्या है ना इसी की सभी बच्चे निरूपित करो। माइनस वाली, माइनस का 7/4 कहाँ आएगा? माइनस का 7/4 को आप माइनस का 1 3/4 लिखोगे, माइनस का 1 और माइनस के 2 के बीच में कर दो 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ये हो गया माइनस का 1 3/4। क्लियर हुआ सभी को? यस वेरी गुड ज्योति, सभी ने ऐसे किया है। अच्छा एक बार प्लस वाली हो जाए ना, माइनस वाली और आराम से हो जाएगी। यस वेरी गुड अंकुश। कोई अभी अभी ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको नहीं आ रहा समझ, तो फिर से पूछ लो बेटा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ पोल में। आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके का भिन्न आपको दिया है ना उसको पहचानना है। अनुचित, जिस तरीके का फ्रैक्शन, सॉरी, जिस तरह की परिमेय संख्या आपको दी है उसको पहचानो। उचित तरीके की है या अनुचित तरीके की है। दो केस हैं, दोनों को पहचान लोगे और फिर आप कर दोगे। एक क्वेश्चन ले ली पोल सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। ठीक, एक मिनट बेटा, क्लास से कोई बच्चा मत जाना, मेरी स्क्रीन चली गई है, जरा शेयर कर देती हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख कोई रही। बच्चा, हाँ बस क्लास में मत जाना, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी दिख जाएगी। दिख रही है अब? बताइए बेटा, दिख रही है? यस मैम। ठीक, चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा गया है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर जो -5/2 है, -5/2 है, वो किस तरफ आएगा? देखो माइनस की संख्या है, माइनस वाली संख्या आपको पता है शून्य के किस तरफ आती है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। शून्य के किस तरफ आएगी, दाई तरफ आएगी या बाई तरफ आएगी? माइनस की संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे करिए। माइनस वाली संख्या आप सभी को पता है किस तरफ आती है। जीरो की किस तरफ आती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। बढ़िया, बाकी बच्चे भी करिए बेटा, 5 बच्चों ने किया अभी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दाई तरफ आएगी या बाई तरफ आएगी?
माइनस का 5/2। कीजिए बेटा, पोल में क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, आखिरी की 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन पे करिए। तो सभी बच्चे करो पोल में, क्यों नहीं करते आप लोग पोल में? इतने सारे बच्चे क्लास में, पोल में आधे बच्चे भी नहीं कर रहे आंसर। सभी को पता है कि संख्या रेखा में 0 के बाईं ओर सभी के सभी माइनस वाली संख्याएं आती हैं, तो ये भी माइनस का है तो कहीं ना कहीं 0 के बाईं तरफ ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड 20 का सही आंसर। क्लियर सभी को? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया एक संख्या रेखा वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या पूछा है। इसमें बोला है 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/5 कहाँ है? नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर्स यहाँ पे आप लोग फिल कर लो और आप देखो कि किस तरीके की संख्या है 3/5। अनुचित में आ रही है या उचित में आ रही है? ठीक है, सॉरी, 3/5। 3/5 कौन सा वाला केस होगा आप बताओ? पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा? उस हिसाब से बताइए कि कौन सा। यस, ठीक है, यस, सभी को पता है पहला वाला केस है। 3/5 करना सबको आता है, सभी को पता है कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगी ये संख्या, ये भी सभी को पता है। कीजिए सभी बच्चे पोलिंग में आंसर। अपने अपनी कॉपी में बना लो, पहले अपने अपनी कॉपी में बना लो, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है पहले कॉपी में बना लो, उससे एकदम करेक्ट होगा। यस, हेमंत के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका, बहुत बढ़िया। कर दीजिए पोल में, जिसका जिसका होती जाए। यस ज्योति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बढ़िया। यस, अंकुश एकदम करेक्ट, गुड। मनोज के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने करा सही है, बीच में एक डंडा मिक्स, एक लाइन मिस कर दी, उसको भी जरूर बना। चलिए बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए।
देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3/5 आपको पता है पहले वाली कंडीशन है, जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो। ठीक है, तो मैंने बोला जब इस तरह की कंडीशन हो वो संख्या 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है परिमेय संख्या, 0 और 1 के बीच में। तो पहले 5 नीचे हर में जितने लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5, ऊपर 3 है, 1 2 3, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है, सभी को समझ में आया? गुड, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, माइनस वाली संख्या है, माइनस का 7/2। अब बताओ ये किस तरीके का केस हुआ, फर्स्ट वाला है या दूसरा सेकंड वाला है? फर्स्ट है सेकंड है? बताइए, कोई तो बोलो, फर्स्ट केस है या सेकंड केस है? सेकंड। अंश हाँ, अंश इसमें बड़ा है, हर छोटा है, तो सभी को पता है कौन सा वाला केस है। कीजिए। बिल्कुल आराम से करना। एक बच्चे ने क्या किया, आंसर कर भी दिया और वो गलत है। जिसने भी आंसर किया अभी पोल में गलत किया है, इतनी जल्दी तो बेटा आंसर होगा भी नहीं। तुक्का मार रहे हो क्या? माइनस की संख्या है वो। और शायद ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया भी है, मेरे ख्याल से इस टाइप का ही। क्या कर रहे हो बेटा? गलत कर रहे हो पोल में। यस, हेमंत के नाम से बच्चा आपका तो करेक्ट है। यस, ज्योति वहां पे लाई की है। नो ज्योति, नो बेटा। पहले आपने इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित किया, मिश्र भिन्न में चेंज करना है पहले, तभी आंसर आएगा। क्या चेंज? सेकंड केस में हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं ना। यस अंकुश बेटा, हाँ ठीक है आपका। दो ही बच्चों ने भी सही किया है ये, 4 में से सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चे भी करिए। मैम मैंने पहले ही पोल सेक्शन में कर दिया था और वो मेरा गलत है। बेटा फिर इसीलिए तो इतनी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए। हाँ मैं चलिए बेटा, 2 बच्चे भी रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हो पोल में आंसर? कोई बात नहीं, करिए बेटा, जो आंसर आ रहा है वो लगाओ, ऐसे बैठे मत रहो। यस, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर।
अच्छा, इतने बच्चे चैट सेक्शन में सी बोल रहे हैं। चलो, आपको साफ दिख रहा है कि अंश बड़ा है, हर छोटा, तो साफ इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है। बदल दो मिश्र भिन्न में। 2 तिया 6, 1 बचा। ठीक है, क्या आएगा? 3 1/2 माइनस का 3 1/2, इसको मैंने लिख लिया। फिर मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि जो पूर्ण वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इससे पता चलता है कि ये संख्या किन के बीच में लाई करेगी, इसके और इसके अगले वाला। -3 के बाद क्या आता है? -4, तो मतलब -3 और -4 के बीच में लाई करने वाली है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब इस वाले को देखो, ये उचित भिन्न है। 2 हिस्से में तोड़ो, -3 और -4 को। 1 2, -3 को नहीं लेना, ऊपर 1 है तो यही हिस्सा है। माइनस का 3 1/2, सी इसका सही आंसर। समझ में आया रोहित बेटा? क्लियर हुआ? और ज्योति ने तो गलत किया था। नेक्स्ट, चलो आपने कर दिया। एक और बच्चा था जिसने पोल में गलत किया है। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, एक में अंश छोटा, दूसरे में अंश बड़ा। इसके अलावा कोई केस नहीं बनने वाला। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये है, आपको पता है कि माइनस का 5 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, और हमें ये पता है कि पूर्णांक, हमारे सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ। सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो पूर्णांक, माइनस का 5 और 3 के बीच कितने पूर्णांक आएंगे बताओ बेटा? माइनस के 3, 5 और 3 के बीच कितने पूर्णांक आएंगे? आप लोग मुझे बताओ। सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। कौन कौन से पूर्णांक आते हैं इनके बीच में, माइनस के 5 और 3 के बीच में? चैट सेक्शन में लिखिए सब। आठ आएंगे। कौन से 8 आएंगे ये भी तो लिखो। ठीक है, 8 आएंगे। देखो, माइनस के 5 से पहले आएगा माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। कितने आए इन दोनों के बीच में? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को तो 7 नजर आ रहे हैं, आपको 8 कैसे दिखे? 7 है ना? 7 है या 8 है? आप लोग बताओ मुझे। आप लोग के 8 कैसे आ रहे थे? बिटवीन पूछा है ना बेटा? क्या 3 और आएंगे? कौन से 3 आएंगे? माइनस के पहले, 5 से पहले माइनस का 4, उससे पहले माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। बिटवीन मतलब बीच में पूछा है ना। 3 और माइनस के 5 को काउंट नहीं करना, बीच के पूछा है ना, तो जिन दोनों के बीच के पूछे उनको नहीं काउंट करते। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? ये वो नंबर्स हैं जो इन दोनों पूर्णांकों के बीच में आ रहे हैं। सभी को समझ में आया? ठीक। चलिए, तो ये थे, यही हमने देखे थे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है? दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। मतलब अगर मैं बोलूं माइनस के 5 और माइनस के 4 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो कितने होंगे? एक भी नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि डायरेक्ट आ रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे? एक भी नहीं है। इसलिए इसने बोला है
कि किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में सीरियल वाइज कॉन्जिक्यूटिव में कोई भी पूर्णांक नहीं आते, शून्य होती है, सभी को पता है। ठीक है, जैसे कि -2 और -3 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है क्या? कोई पूर्णांक नहीं है, शून्य है। ठीक है, अब दो पूर्णांकों में के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित ही होती है। सीमित मतलब आप निकाल सकते हो, जैसे भी हमने निकाला -5 और 3 के बीच में 7 पूर्णांक थे, 7 पूर्णांक थे ना। सीमित होती है मतलब हम बोल सकते हैं फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सीमित होगी हमेशा। ठीक है, और ये आपको पता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सभी को पता है ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। ठीक, अब हम देखते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि काउंट कर सकते हैं। यदि मेरे पास आ जाए दो परिमेय संख्या, मतलब इस टाइप की आए 2/5 और 7/5 में कितने हमारे परिमेय संख्या होंगे? सबसे पहले तो ये याद रखिए बेटा कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत, इनफाइनाइट होंगी, इतने कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए 2 निकालो 4 निकालो, तो इसमें क्या होता है, सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चे का आंसर सेम आए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो कोई 2 पॉइंट कोई दूसरे निकालेगा, कोई 2 दूसरे निकालेगा, इनफाइनाइट होते हैं। तो आपसे पूछा है कि 2/5 और 7/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं आपने काउंट करनी, सिर्फ 2 निकालनी। अब निकालेंगे कैसे? आपको इसके अंश की तुलना करनी है। ठीक है, अगर दोनों का हर समान है, देखो 2/5 और 7/5 को आप ध्यान से देखोगे, दोनों का हर समान है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा? इसका न्यूमरेटर, अंश को देखना पड़ेगा, अंशों की तुलना करनी पड़ेगी। अब देखो तुलना करते हैं, 2/5 से 7/5। अब 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी बेटा? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 7 तो है ही, और सबके हर में 5 है तो 5 लगा देंगे। सभी को समझ में आया? ये बहुत इजी है ये वाला। जब हर हमारे समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 7 आ गया। ठीक है, ये तो हो गई जब हर हमारे समान हो, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो लिख सकते हो आप, दो पूछे ये दो लिख लो, या ये दो लिख लो, या ये दो लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित अपरिमित परिमेय संख्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनगिनत। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और भी हो सकती थी इनके बीच में, और भी हो सकती थी। अभी तो यहाँ पे हमने 4 ही देखी, ये मत सोचना इनके बीच में 4 ही है, और भी हो सकती है, बट हमने इजी वे में देखा कि 4 हमने निकाल ली, और भी निकाल सकते थे, वो हम आगे देखेंगे कैसे निकालते। अब माइनस की संख्या बीच में, जहाँ पे अब आपको साफ दिख रहा है कि दोनों के अंश भी अलग है, दोनों के हर भी अलग है। अब कैसे निकालें? पहले वाले में तो डिनोमिनेटर सेम था, हर सेम था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम? क्या हम इसके हर को समान बना सकते हैं? अगर मैं हर को समान बना लूं, एक जैसा बना लूं दोनों के, तो मैं नंबर्स निकाल सकती हूँ बीच के। यस और नो? अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूं 5/3 और 8 -8/7 के, तो हमारी संख्याएं निकल सकती हैं बीच की। तो वही हम करने वाले हैं कि समान कैसे बनाते हैं। देखो ऐसा समान बनाएंगे। और दूसरा है -8/7। तो क्या करना है? 3 और 7 का ना एलसीएम ले लो। दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं, उनका एलसीएम लो। उनके हर का एलसीएम लिया है। हर का जब मैं एलसीएम लूंगी, आपको साफ दिख रहा है कि 21 आने वाला है। ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ
हर में 21 बनाना है, 21 आएगा तभी दोनों के समान होंगे। अब मैं 3 में किस संख्या की गुणा करूं कि 21 बन जाए, बताइए। 3 में ऐसे किस संख्या की गुणा करूं कि 21 बन जाए? मैम 4 की। 7 की ना, यस। अब जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर कर दो। 5 7 जो 35, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा। सेम 7 को अगर 21 बनाना है किस संख्या से गुणा करूं? 7 को भी 21 बनाना है, किस संख्या से गुणा करूं? 3 से, ऊपर भी 3 से कर दो। 8 3 जा 24। अब देखो दोनों के हर मैंने समान कर दिए ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब आप निकाल ही सकते हैं कि माइनस के 35/21 और माइनस की 24/21 के बीच की सारी संख्याएं क्या आएगा? 34/21 माइनस का 33/21। सभी बच्चे समझ में आ रहा है? 32/21 माइनस का 31/21 और यहाँ तक। क्लियर हुआ सभी को? हर समान करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बताइए अगर समझ में आ गए तो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप लोग सॉल्व करो इसी तरीके का, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 और 3/5 के बीच की संख्याएं निकालिए, परिमेय संख्या कितनी होंगी? सेम वही आपको हर को समान करना पड़ेगा एलसीएम लेके। कितनी आ रही है इनके बीच में इस वाले तरीके से करके बताइए। 1 आ रही है, 2 आ रही है, कितनी आ रही है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे फिर। मैम क्या करना है? बेटा इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 1/2 और 3/5 कितनी आएंगी? सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम लो, जैसा भी मैंने बताया। एलसीएम लेके हर को समान करो जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो एलसीएम तो 10 आ रहा है, इसका मतलब आपको 10 बनाना है दोनों जगह हर में। कीजिए कितनी आएंगे? 1 आ सकती है, 2 भी आ सकती है। देखो आपकी कितनी आ रही है। नौ आ रही है इनके बीच की संख्या। चलो मैं करवाती हूँ, ये वाला भी मैं कराती हूँ। देखो 2 को 10 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा। 5 को 10 बनाना है, नीचे 2 ऊपर भी 2, ऊपर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6। मतलब 5/10 और 6/10 आया है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया। अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे ना दोनों को 10 से गुणा कर दो। ऊपर और नीचे फिर से दोनों को 10 से गुणा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि 5/10 और 6/10 के बीच में आप नहीं निकाल सकते हो ना। कितना हो जाएगा? 50/100 और ये हो जाएगा 60/100। अब आ सकता है 51/100, 52/100, है ना, 53/100। क्लियर हुआ? जब भी दोनों ऐसी संख्याएं आ जाए ना, मतलब कॉन्सिक्यूटिव आ जाए एक के बाद एक, 5/10 और 6/10, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर हुआ सभी को? यस, चलिए मैं अपना होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आज। ठीक है, एक्सरसाइज है ये वाली 25.1 और 25.2, संख्या रेखा पर हम निरूपित कैसे करेंगे परिमेय संख्या को। क्लियर है? 25.1 और 25.2, और इसके आगे का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।